देखो कॉमन नाउन क्या होता है, जनरल नेम या कॉमन नेम किसी भी पर्सन का, प्लेस का आप कह सकते हो, ठीक है। जैसे कि बॉय हो गया, गर्ल, डॉग, कैट। अच्छा सिर्फ पर्सन प्लेस नहीं, किसी भी एनिमल का भी आप कह सकते हो कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी का भी पर्टिकुलर नेम या स्पेसिफिक नेम आप कह सकते हो, जैसे पर्सन का भी, प्लेस का भी हो सकता है वो, है ना। जैसे रमन, प्रिया, आगरा। तो ये तो बात हो गई कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन की। होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे आते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। सॉरी, कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, देखो, इट इज अ नाउन it is a noun that refers to an emotions, ideas, feelings, etc. For example, honesty, anger, etc. ठीक है। तो क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है जो रेफर करता है किसी भी इमोशंस को, आइडियाज को, फीलिंग्स को, ठीक है। अच्छा एक और बात है, जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो इनको आप, इट कैन नॉट बी, इट कांट बी सीन एंड टच। तो इनको आप ना तो देख सकते हो और ना ही टच कर सकते हो। कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं, इट इज अ नाउन दैट रेफर्स टू, दैट रेफर्स टू, किसको रेफर करते हैं, जो कि एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, है ना। इसमें आपकी फीलिंग्स के साथ में क्वालिटी भी आ सकती है, क्योंकि क्वालिटी को भी हम देख नहीं सकते, नहीं फील कर सकते, सॉरी फील कर सकते हैं, टच या देख नहीं सकते। सेकेंडली इट कैन बी सीन, टच एंड टेस्ट। इनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, चॉकलेट, बिस्किट्स, एटसेट्रा, ठीक है। यानी कि कौन से होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन जिनको आप, जो रेफर करते हैं इमोशंस को, हमारे आइडियाज को, फीलिंग्स को एंड क्वालिटी को। अच्छा इन नाउन्स को आप ना तो देख सकते हो, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही टच कर सकते हो और ना ही टेस्ट कर सकते हो। लेकिन कॉन्टेक्ट नाउन को क्या है, कॉन्क्रीट नाउन को क्या है, वो ये वो नाउन होते हैं जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं किसी भी, अब वो कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, लाइक फैन, टेबल, है ना। इनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो एंड टेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन इनको आप सिर्फ फील कर सकते हो। इट कैन बी ओनली फील, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका कंक्रीट का, चॉकलेट, बिस्किट एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अच्छा, जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनमें से अगर आप चाहते कोई सा भी टॉपिक चाहते हो कि मैं दोबारा पढ़ाऊं, है ना, तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, या उसके अलावा भी कोई और सा टॉपिक आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। अब आते हैं नेक्स्ट हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे। तो काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं हमारे? द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जिनको आप काउंट कर सकते हो, वो कौन से होते हैं हमारे? काउंटेबल नाउन। पर नाउन्स, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो कौन से होते हैं हमारे? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, कौन से होंगे कॉन्क्रीट काउंटेबल में? 2, 3 एटसेट्रा, टीथ, बुक्स एटसेट्रा। लेकिन अनकाउंटेबल कौन से होंगे हमारे? जैसे कि हेयर, वाटर, एयर, है ना, मिल्क एटसेट्रा, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कौन से होते हैं काउंटेबल नाउन? वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 2, 3, टीथ हो गया, बिस्किट्स हो गए, सॉरी बुक्स हो गए, है ना। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होंगे? लेकिन वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि हेयर, वाटर, एयर, मिल्क एटसेट्रा। इनको आप बालों को तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए वो क्या होंगे हमारे? काउंटेबल, अनकाउंटेबल में आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे कंपाउंड नाउन एंड पोसेसिव नाउन। ठीक है, कंपाउंड नाउन कौन से होते हैं? नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। एग्जाम्पल, बास्केटबॉल, बास्केट प्लस बॉल इज इक्वल्स टू बास्केटबॉल। फुट प्लस बॉल इज इक्वल्स टू फुटबॉल। ठीक है, यानी कि कौन से होते हैं कंपाउंड नाउन? वो नाउन जो बनते हैं किससे? दो या उससे ज्यादा शब्दों से मिलकर, जैसे कि बास्केट प्लस बॉल बास्केटबॉल, फुट प्लस बॉल फुटबॉल। देखो दो शब्द आ रहे हैं ना, हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तभी तो बन रहा है। फुटबॉल है या बास्केटबॉल है आपका, है ना। ऐसे वॉलीबॉल भी है, वॉली प्लस बॉल। ठीक है, फिर आते हैं पोसेसिव नाउन्स। इट शोज, सॉरी, नाउन्स दैट शो पोसेशन,
यानी कि वो नाउन जो क्या शो करते हैं हमें, पोसेशन शो करते हैं। वो कौन से होते हैं हमारे, पोसेशन भी नहीं, सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूँ तो ओनरशिप, है ना, इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा इससे। तो कौन से होते हैं पोजेसिव नाउन, जो शो करते हैं ओनरशिप। जैसे मैं कह दूं फॉर एग्जांपल रमन्स हिंदी नोटबुक, तो यहाँ पे ओनर कौन है इस हिंदी नोटबुक का, रमन, है ना। तो ये क्या बता रहा है हमें, इसके ओनर के बारे में कि इस हिंदी नोटबुक का ओनर कौन है, रमन। ठीक है, रमन्स नोटबुक, तो इस नोटबुक का ओनर कौन है, रमन। तो हमें क्या बता रहा है, इसके नोटबुक के ओनर के बारे में। ठीक है, सेकेंड है शामास 20 रुपीज, तो इस 20 रुपीज का ओनर कौन है, अगेन श्यामा, है ना। तो इसने हमें यहाँ पे भी क्या बता दिया, अगेन क्या बता रहा है, ओनर के बारे में। तो यानी कि वो नाउन जो हमें ओनरशिप के बारे में बताएंगे या ओनर के बारे में बताएंगे, वो कौन से होते हैं हमारे, पोसेसिव नाउन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि देखो, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कलेक्टिव यानी कि किसी चीज का कलेक्शन या ग्रुप। ठीक है, यानी कि कौन से होते हैं कलेक्टिव नाउन, आर द नाउन दैट refers to a group और किसके, कलेक्शन ऑफ समथिंग। मतलब कि वो नाउन जो रेफर करते हैं या बताते हैं हमें किसी भी ग्रुप या कलेक्शन के बारे में, किसी भी चीज के, वो कौन से होते हैं हमारे, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर्ड ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड, हर्ड ऑफ एन एलिफेंट, यानी कि हमें एलिफेंट के ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे भी देखो ग्रुप की बात हो रही है ना। फिर फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के अगेन ग्रुप के बारे में हो रही है बात। तो जहां पे भी ग्रुप के बारे में बात हो रही होगी या कलेक्शन के बारे में, तो वो कौन से होंगे हमारे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होंगे, नाम से आपको देखो समझ में आ रहा है, सिंगल चीज, है ना, या एक चीज के बारे में। नाउन दैट रेफर्स टू ओनली वन थिंग,
ठीक है, जो एक चीज के बारे में हमें बता रहे हैं वो कौन से होंगे हमारे सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एग्जाम्पल, वन बॉय इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ पे ये वन क्या हो गया हमारा सिंगुलर नाउन, क्योंकि वो हमें एक के बारे में बता रहा है, वन बॉय, सॉरी। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं प्लूरल की, यानी कि क्या होता है यहाँ डबल, अर्थात नाउन that refers to more than more than one thing, यानी कि जो हमें एक से ज्यादा चीजों के बारे में, सॉरी, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताएंगे वो कौन से होंगे हमारे प्लूरल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू बॉयज वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, तो टू बॉयज क्या हो गए यहाँ पे हमारे प्लूरल नाउन, यानी कि वो नाउन जो हमें एक या उससे ज्यादा चीज के बारे में बता रहे हैं, है ना, एक से ज्यादा के बारे में, तो वो कौन से होते हैं हमारे प्लूरल नाउन हो गए। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब देखो, थोड़ा सा हम यहाँ पे जेंडर के बारे में पढ़ लेते हैं कि जेंडर कितने टाइप के होते हैं। थ्री टाइप्स के होते हैं, पहली बात तो, है ना, क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, स्कूल में क्लास में, कौन कौन से, मस्कुलाइन, नंबर टू फेमिनाइन, एंड नंबर थ्री न्यूटर, है ना। फेमिनाइन कौन से होते हैं, जहां पे मेल्स की बात होगी, जैसे कि बॉय, मैन, एटसेट्रा। ठीक है, फेमिनाइन कौन से होंगे, जहां पे फीमेल की बात हो रही है, कौन कौन से, जैसे कि गर्ल, वुमेन, एटसेट्रा। ठीक है, न्यूटर कौन से होंगे, जैसे कि चेयर, कार, एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे न्यूटर जेंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। बॉय, मैन, चेयर, सिटी, बुक, तो देखो बॉय का क्या बनेगा प्लूरल, बॉयज,
मैन का MEN, मैन कभी भी MANH मेंस नहीं होता, हमेशा MEN ही होता है। वुमेन का भी सेम, WM, वुमेन का भी क्या बनेगा, WOMEN, वुमेन। ठीक है, वुमेन्स नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। चेयर का चेयर्स, सिटी का सिटीज, बुक का बुक्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई सिंगुलर प्लूरल की। होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अब हमारा मेल, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। फादर, सन, ग्रैंडफादर, अंकल, और कौन से होंगे, ग्रैंडसन, तो इनका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, फादर का मदर, सन का डॉटर, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, अंकल का आंट, एंड ग्रैंडसन का ग्रैंड ग्रैंड डॉटर। दैट्स इट। ठीक है, ये बात हो गई हमारे नाउन की। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चैलेंज क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको मुझे इसके आंसर कमेंट्स में बताने हैं। फिर मैं देखता हूँ आपको में से कितने जने आंसर इसका सही देते हैं। ठीक है, द टीचर praised me honest boy। ठीक है, अब आपको इस सेंटेंस में मुझे ये बताना है कि कितने नाउन हैं। ठीक है, और कौन कौन से नाउन हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये चीज बताएंगे। ठीक है, पहले आप मुझे आंसर बताएंगे, उसके बाद फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। देखते हैं आप में से कितने जने इसका करेक्ट आंसर दे पाते हो। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।